बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 51 के ज़रिए हाजिर हुए हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको डायग्राम्स के ज़रिए क्लियर कर दिया है कि आप जो है वो मियासिस की डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए और थ्योरी उसी के मुताबिक है। हर डायग्राम को बनाना है और उसमें जो इवेंट हो रहा है उसके नीचे छोटा सा लेबल कर देना है कि इस इवेंट में क्या हो रहा है। क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, पेयर बना रहे हैं, पोल पे जा रहे हैं, स्पिंडल फाइबर बना है, बस इतना लेबल करना है और क्रोमोसोम सही सही बनाने हैं। इसमें आज हमने क्रोमोसोम मियासिस की जो है ना वो इंपॉर्टेंस देखनी है, अहमियत देखनी है। जैसे माइटोसिस की थी तो मियासिस की अहमियत को जिस पर्सन ने हमें इसकी रिकॉग्नाइजेशन किया बताया उसका नाम है अगस्ट वाइजमैन। तो ये शुरू वाली लाइन में है कि हु डिस्कवर या हु एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस। तो मियासिस की इंपॉर्टेंस जो है ना वो अगस्ट वाइजमैन ने बताई है। इसके बाद इसकी दो जगह पे इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में, दो इवेंट पर। एक तो मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नेक्स्ट जनरेशन, अगली नस्ल में क्रोमोसोम को मेंटेन रखती है। एक तो इसकी डेफिनेशन आपको है क्योंकि इसमें डिप्लॉइड सेल डिवाइड होता है और हैप्लॉइड बनते हैं, यानी हाफ क्रोमोसोम वाले। आप याद करो हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? 46। अब हमारा वो सेल डिप्लॉइड है क्योंकि फुल और पेयर बनते हैं और हमारे सेल जो मियासिस करते हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है, यानी स्पर्म बनता है या एग बनता है, मेल में स्पर्म फीमेल में एग, तो उनमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है। जो न्यू ह्यूमन बनता है, नया इंसान बनता है, वो एक स्पर्म से नहीं बनता, एक एग से नहीं बनता, बल्कि स्पर्म और एग दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता है। तो स्पर्म में भी हाफ क्रोमोसोम होते हैं, एग में भी हाफ होते हैं क्योंकि ये मियासिस से बनते हैं। तो स्पर्म और एग के मिलने से 23 और 23 46। अगर आप याद करें, यूं सोचे, अगर ये हाफ क्रोमोसोम ना होते, स्पर्म भी 46 से ले आता माइटोसिस करके, एग भी माइटोसिस करके 46 से ले आता, फिर तो 92 वाला 46 वाले ह्यूमन ऐसे होते हैं जैसे हम हैं, तो 92 वाला कैसे होता है? इस वजह से मियासिस की सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम को मेंटेन रखती है। दूसरा, इसमें जब क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम का कुछ पार्ट चेंज हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है कि मेटा और क्रॉसिंग ओवर के जरिए, तो जो अगली नस्ल होती है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन भी आ जाती है, तब्दीलियां भी आ जाती हैं। दो इंपॉर्टेंस है। हम पहली इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं, मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नेक्स्ट जनरेशन। जो अगली नस्ल है उसमें क्रोमोसोम को मेंटेन किया जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है कि माइटोसिस इज अ मीन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनसी तौलीद के लिए। मियासिस जो है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जो माइटोसिस है वो पीछे हमने पढ़ा था ए सेक्सुअल के लिए। ए सेक्सुअल की तारीफ ये होती है जिसमें स्पर्म और एग कंबाइन नहीं होते या वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी इसमें आप लिखोगे स्पर्म एंड एग फॉर्म एंड कंबाइन, स्पर्म और एग बने और फिर मिल जाए, फर्टिलाइज करें जब टू पेरेंट इन्वॉल्व हो। ये तीन किंगडम मैंने यहाँ बयान किए हैं, उनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियासिस जरूरी है ह्यूमन के लिए। मतलब इंसान में जो हमारा मियासिस करने वाला सेल है उसे कहते हैं जर्म लाइन सेल या उसे कहते हैं गेमीट मदर सेल। मदर सेल का ये नहीं कि मां का सेल, बल्कि मदर सेल का मतलब वो सेल जो मियासिस करता है, जो डिवाइड होता है, यानी जर्म लाइन सेल। आपने सोमैटिक और जर्म लाइन का डिफरेंस पीछे पढ़ा हुआ है। तो जो जर्म लाइन सेल होता है वो मियासिस करता है और आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा मियासिस से 4 सेल बनते हैं। अगर वो मेल में जर्म लाइन सेल है तो 4 स्पर्म बनाएगा, अगर वो फीमेल में जर्म लाइन सेल है तो 4 एग बनाएगा। क्लियर करो। जर्म लाइन सेल में गेमीट मियासिस से बनते हैं यानी स्पर्म और एग, और वो हैप्लॉइड गेमीट बनते हैं यानी 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाफ एन से। तो वो क्योंकि ऑर्गेनिज्म हमारे पास दो टाइप के हैं ह्यूमन के, मेल ऑर्गेनिज्म है, मेल का जो जर्म लाइन सेल होगा वो मेल गेमीट बनाएगा यानी स्पर्म बनाएगा, वो भी हैप्लॉइड होगा 1 और फीमेल का जो जर्म लाइन सेल होगा वो बनाएगा एग, वो भी हैप्लॉइड होगा 1 तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एग से नहीं बनती, स्पर्म से नहीं बनती, दोनों की कॉम्बिनेशन से बनती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है स्पर्म और एग की कॉम्बिनेशन। इससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, और जब ये जाइगोट बन जाएगा 1 और 1 हैप्लॉइड मिले हैं तो आगे 2 बन जाएगा, फिर डिप्लॉइड, और जब डिप्लॉइड सेल होता है तो ये फिर आगे माइटोसिस करेगा, इससे आगे सिग्निफिकेंस माइटोसिस की शुरू होगी, न्यू ह्यूमन बन जाएगा। तो ह्यूमन में जो स्पर्म और एग की बनने की कॉम्बिनेशन है वो प्रोडक्शन है वो मियासिस के जरिए होती है। हैप्लॉइड हुए आप देखें 1 का मतलब 23 स्पर्म में है, 23 एग में है, तो जो न्यू ह्यूमन बनेगा 46 हो जाए।
ये है मियासिस की। फंजाई और प्रोटोजोआ, फंजाई आपको पता है जो ऑब्जॉर्ब करने वाला ऑर्गेनिज्म है, और प्रोटोजोआ पैरामीशियम और अमीबा वाले जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो वो गैमीट अपने बनाते हैं इस तरह के माइटोसिस के जरिए, उनमें मियासिस नहीं होती। ये एक कंसेप्ट लिखो। जो तीसरी लाइन है प्लांट। अब प्लांट का जो लाइफ साइकिल है, पहले तो उसे समझना चाहिए लाइफ साइकिल क्या है। क्या आप प्लांट का एक पार्ट लेते हो जहां से स्टार्ट है वहां तक आ जाए प्लांट, तो लाइफ साइकिल है। सीड से शुरू करो, सीड को जमीन में दबाओ, फिर उसके बाद रूट बने, फिर उसके बाद स्टेम बने, लीफ बने, फ्लावर लगे, फिर जब वो प्लांट सीड बनाएगा तो उसका लाइफ साइकिल एंड हो जाएगा। और प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर उसकी दो नस्लें चलती हैं। एक नस्ल का नाम है स्पोरोफाइट, याद करो स्पोरोफाइट। पौधे की रूट, पौधे की स्टेम, पौधे के लीफ, पौधे के फ्लावर, ये तमाम जब बन रहे होते हैं इसे स्पोरोफाइट कहते हैं। और इसके बाद फ्लावर में दो पार्ट अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं, एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल। मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में एग बनता है। तो जब फ्लावर के अंदर स्पर्म और एग बनता है उस वक्त साइटिस उस जनरेशन को कहते हैं गैमीटोफाइट जनरेशन, और स्पर्म और एग मिलकर जब बीज बनाते हैं फिर प्लांट की उस जनरेशन को स्पोरोफाइट। यानी पौधे के फूल में जब स्पर्म बनेगा तो एग बनेगा, इन दोनों को गमीटोफाइट कहेंगे, स्पर्म को मेल और एग को फीमेल। पौधे में दो नस्लें एक दूसरे के बाद आती हैं। अब मैं चक्कर बना रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। पहले सीड, सीड के बाद रूट, रूट के बाद स्टेम, स्टेम के बाद लीफ, लीफ के बाद फ्लावर, यहां तक स्पोरोफाइट जनरेशन इसका नाम है। ये डिप्लॉइड होती है, सब सेल क्रोमोसोम, लीफ में सेल है फुल क्रोमोसोम, स्टेम में जो है वो फुल है। जब फ्लावर बन चुका है, फ्लावर के जो मेल पार्ट में एग बनेगा और मेल पार्ट में सॉरी स्पर्म बनेगा, और फीमेल में जो एग बनेगा ये हैप्लॉइड होंगे। तो मेल पार्ट वाली को मेल गमीटोफाइट, फीमेल वाली को फीमेल गमीटोफाइट, यानी दोनों ये मेल और फीमेल वाली जो गमीट है गमीटोफाइट है। ये स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट, जब वो गमीटोफाइट स्पर्म और एग मिलेंगे तो फिर वो जाइगोट बनेगा। आप पढ़ेंगे प्लांट में टू जनरेशन लाइफ साइकिल के अंदर आते हैं, वो चेंज होते हैं एक दूसरे से। तो प्लांट में इन दो नस्लों का एक दूसरे से चेंज होना, स्पोरोफाइट का और गमीटोफाइट का, इट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सवाल है, इसकी डेफिनेशन लिखिए पेज पर। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट टू जनरेशन अल्टरनेट विद ईच अदर। पौधे की लाइफ साइकिल में दो नस्लों का आपस में तबादला होता है, इट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उन दो नस्लों का नाम स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होती है, फुल क्रोमोसोम होते हैं, स्ट्रक्चर उसका मैंने आपको बताया, और गमीटोफाइट फ्लावर के अंदर गमीट। तो जो स्पोरोफाइट जनरेशन होगी पहले वाली, ये डिप्लॉइड होती है, 2n होती है। ये स्पोर बनाती है, स्पोर का मतलब स्पर्म और एग वाली साख्त है, जो स्पर्म और एग की साख्तें होती है। तो जो प्लांट में स्पोर बनते हैं ना स्पोरोफाइट से, वो हैप्लॉइड होते हैं, माना मियासिस करके। स्पोर हैप्लॉइड होंगे, मियासिस करेंगे। इधर तवज्जो रखिए, इंसान में जो बन रहा है मियासिस के जरिए सेल, जर्म लाइन सेल उसको कहते हैं, और प्लांट में जो मियासिस करने वाला सेल है उसे स्पोर कहते हैं। जब ये स्पोर मियासिस करेगा तो उससे दो किस्म के आगे स्ट्रक्चर बनेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन है। स्पोर में मेल स्पोर होगा, फीमेल। मेल स्पोर वाला बनाएगा स्पर्म और फीमेल वाला बनाएगा एग। ये गमीटोफाइट है, स्पर्म और एग। और गमीटोफाइट के बाद स्पर्म एग मिलेगा, जाइगोट, और जाइगोट डिप्लॉइड हो जाएगी। जहां जहां प्लांट में डिप्लॉइड बनेगा वो स्पोरोफाइट होगी, जो डिप्लॉइड होगी वो गमीटोफाइट होगी। ये दो नस्लें चलती है। तो प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, ह्यूमन के अंदर, तमाम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिम्मेदार प्रोसेस है वो मियासिस है, और क्रोमोसोम की नंबर को मेंटेन करता है। दूसरा इसका है वेरिएशन इन जनरेशन। व्हाट आर वेरिएशन? तो उसकी डेफिनेशन है दोज कैरेक्टर व्हिच आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाती, या ऑफस्प्रिंग की कैरेक्टर पेरेंट से जो चेंज होती है उसे कहते हैं वेरिएशन। और आपको पता है क्रोमोसोम जो होते हैं वो मियासिस 1 की प्रोफेज 1 में एक्सचेंज करते हैं सेगमेंट का। तो सेगमेंट के एक्सचेंज करने से जो मेल और फीमेल के नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम जाते हैं उनका कुछ हिस्सा तबादला होता है, वेरिएशन बनती है, और वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को अडॉप्ट करने में फायदा देती है। तो आखिर में मैंने कहा कि एरर भी मियासिस के पढ़ा दो। आपको पता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1। एनाफेज में पुलिंग होती है, एनाफेज में फुल क्रोमोसोम पुल होकर जाता है, और एनाफेज 2 के अंदर क्रोमाटिड सेपरेट होकर जाता है। तो एनाफेज 1 में फुल क्रोमोसोम का जाना, सही जाना,
और एनाफेज 2 के अंदर पूरे क्रोमाटिड का जाना, इट इज नॉर्मल सेपरेशन, और ये नॉर्मल एज को हम कहते हैं डिसजंक्शन। और अगर सेपरेशन नॉट नॉर्मल हो, ये क्रोमोसोम पूरा पूरा वापस ना जाए या क्रोमाटिड पूरा पूरा ना सेपरेट हो, तो नॉर्मल सेपरेशन ना होगी तो इसे कहेंगे नॉन डिसजंक्शन। और आप देखें ये क्रोमोसोम मैंने बनाया है, ये एक क्रोमोसोम है और इसके साथ ये क्रोमोसोम का एक पेयर बनाया है। अब इसकी ये सेपरेशन होगी कि ये क्रोमोसोम इस साइड पे है और ये क्रोमोसोम इस साइड पे है, यानी अलग अलग हो जाए। लेकिन ऐसा हो कि इसके जो दो क्रोमाटिड हैं, एक क्रोमाटिड इसके साथ आ जाए, यानी जीन का चेंज हो, एक क्रोमाटिड इसके साथ ब्लू आ जाए, एक क्रोमाटिड सिर्फ यूं। अब ये ऐसा क्रोमोसोम है जिसके 3 क्रोमाटिड हो गए और ब्लू एक इधर बना दें, तो ये जो सेपरेशन है इट इज नॉट नॉर्मल, ये सेपरेशन नॉर्मल नहीं होती। और इसमें क्रोमोसोम या तो स्पर्म और एग में ज्यादा हो जाते हैं या कम, ज्यादा से ज्यादा एक ज्यादा होगा, कम से कम एक कम होगा। तो अगर स्पर्म में 23 होते हैं नॉर्मल सेपरेशन है, अगर नॉर्मल नहीं हुई तो स्पर्म में 24 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं। तो जिस सेल के अंदर 22 या 24 क्रोमोसोम होंगे वो अबनॉर्मल सेल कहलाएगा और उसके क्रोमोसोम को अबनॉर्मल कहेंगे। जब ये अबनॉर्मल गैमीट सेल मिलेगा नॉर्मल से, यानी 23 वाले से, 24 वाला 23 वाले से मिल गया तो 47 हो जाएंगे, या 24 वाला 22 वाले से मिल गया तो फिर 46, फिर नॉर्मल हो जाएगा। और इस तरह अगर 22 है और 23 है ये मिल गया तो फिर 45 होगा, या तो क्रोमोसोम एक ज्यादा होगा या कम होगा, जिसमें हमारे ये एयर लूप या फिंगर एक ज्यादा हो सकती है, कुछ करेक्टर उस ऑर्गेनिज्म के चेंज हो सकते हैं। ये एरर इन मियासिस जो है ये डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन नॉर्मल सेपरेशन को कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन नॉट नॉर्मल सेपरेशन को। तो मियासिस की गलती में नॉन डिसजंक्शन होती है और माइटोसिस की गलती के अंदर जो है वो ट्यूमर बनती हैं। तो ये हमने आज पढ़ा है सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस एंड मियासिस। तब तक अल्लाह हाफिज।